उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार को मिली सीआरपीएफ सुरक्षा वापस लेने की केंद्र सरकार की अर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और परिवार से जवाब मांगा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता और उसके परिवार को मिली थी सिक्योरिटी। 2017 के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था कुलदीप सिंह सेंगर। देशभर के स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य को केंद्र सरकार के अक्टूबर 2021 की गाइडलाइन को लागू करने का निर्देश। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में बरुआर गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, दोनों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में बदमाशों के पास से देसी तमंचे, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन बरामद। मौके से पुलिस को बिना नंबर प्लेट की बाइक सहित 25,000 रुपए भी मिले। हरियाणा कांग्रेस की कलह के बीच रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान, बोले मैं भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा तीनों सीएम पद के दावेदार, अब हाईकमान तय करे। हरियाणा कांग्रेस में कलह पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान, बोले कोई भी परेशानी, कुमारी शैलजा अपना काम कर रही है। मनोहर लाल खट्टर को मिस्टर इंडिया बताया। हरियाणा के सिरसा में अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। रानिया से आप प्रत्याशी हैप्पी सिंह के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा मुझे झूठे केस में 5 महीने के लिए जेल में डाला गया। मैं 10 साल से दिल्ली के लोगों की सेवा ईमानदारी से कर रहा था। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली और पंजाब में 24 घंटे बिजली मुफ्त में मिलती है। जनता बताए मुफ्त बिजली देने वाला चोर है या महंगी बिजली देने वाला। हरियाणा चुनाव के बीच राहुल गांधी का एक्स पोस्ट लिखा, क्यों टंकी हुए हरियाणा के युवा, भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी, लाखों परिवार अपनों से दूर। बसपा चीफ मायावती ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा इनकी एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण नीति दोगली, ये देश में समर्थन और विदेश में आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मायावती के बयान का किया समर्थन, कहा राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे वाले बयान से एससी एसटी ओबीसी समाज आहत। हरियाणा के फिरोजपुर जिला सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान का नू हिंसा को लेकर भड़काऊ बयान, कहा सरकार बनने पर सिखाएंगे सबक, अन्याय करने वालों को छोड़ना पड़ेगा मेवात। हरियाणा के अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी नीलवज का आप पर निशाना, कहा हनुमान जी का सहारा लेकर आम आदमी पार्टी जनता को कर रही है गुमराह। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की पोस्ट पर विवाद, नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया। सीएम नीतीश से मिलने के बाद अशोक चौधरी ने मीडिया से नहीं की बात। अशोक चौधरी ने सोशल मीडिया पर कविता के तर्ज पर किया था पोस्ट, लिखा था बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। सूत्रों के अनुसार पोस्ट के साथ अशोक चौधरी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा था। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी की पोस्ट पर आपत्ति जताई है, कहा सीएम नीतीश को किसी के सुझाव की जरूरत नहीं है। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का शिकंजा, सपा नेता रवि खान और नौशाद खान समेत 10 लोग गिरफ्तार। कुशीनगर में जारी नोटों के कारोबार के अंतर्राष्ट्रीय गैंग पर एक्शन, 5 लाख से ज्यादा नकली नोट, 4 सूतली बम, 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस बरामद। कुशीनगर में जारी नोट मामले में 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद। एक सपा नेता मोहम्मद रफी उर्फ बुल्लू के नाम से, दूसरी गाड़ी रेहान नाम से रजिस्टर्ड। कुशीनगर में गिरफ्तारी के बाद रहम की भीख मांगता नजर आया आरोपी। व्हील चेयर पर बैठे आरोपी पुलिस से माफी मांगते दिखे। समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी राष्ट्रीय सचिव है रफी खान के अखिलेश यादव के साथ भी फोटो सामने आई। नौशाद खान भी है समाजवादी पार्टी के नेता। अखिलेश के साथ नौशाद की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए। कुशीनगर में पुलिस के एक्शन पर बोले सपा नेता सुनील साजन, बीजेपी राज्य में सपा नेताओं को फंसाया जा रहा है, साजिश के तहत फर्जी मुकदमे। कुशीनगर में सपा नेताओं की गिरफ्तारी पर बोले ओपी, राज्य भर हर कांड में सपा नेताओं का नाम, ऐसे लोग देश और समाज के दुश्मन, इनकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी का अधिकारियों को बड़ा निर्देश, यूपी में सड़कों को 10 अक्टूबर से पहले बनाएंगे गड्ढा मुक्त, जब तक राजमार्ग का निर्माण ना हो तब तक टोल टैक्स की वसूली ना की जाए। खाने पीने की चीजों में थूकने और मिलावट की खबरों के बाद एक्शन में सीएम योगी उच्च स्तरीय बैठक कर दिया बड़ा आदेश, खाने की चीजों में मिलावट होने पर सख्त कार्रवाई के आदेश। बैठक में बोले सीएम योगी, खाने में चीजों में शुद्धता से कोई समझौता नहीं, खाने के सामान में मिलावट करना विभत्स। सीएम योगी आदेश के बाद यूपी में होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य, होटल के बाहर मालिक और मैनेजर का नाम लिखना होगा। खाने पीने वाले रेस्टोरेंट और ढाबों की सघन जांच होगी। तिरुपति देवस्थानम प्रशासनिक भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन, आंध्र प्रदेश हिंदू साधु परिषद ने लड्डू प्रसादम विवाद में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तिरुपति में साधु परिषद के अध्यक्ष स्वामी श्री निवासानंद सरस्वती ने जगन मोहन रेड्डी पर हमला बोला, कहा उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की पवित्रता को शुद्ध किया। तिरुपति लड्डू विवाद में केंद्र सरकार का एक्शन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी सप्लाई करने वाली कंपनी को शोकॉज नोटिस थमाया। प्रसाद में मिलावट के खुलासे के बाद टीटीडी के पूर्व चेयरमैन का ड्रामा, बेगुनाही साबित करने के लिए बालाजी के सामने ली शपथ, पुलिस ने दर्ज किया केस। मंदिर परिसर में राजनीतिक गतिविधि को लेकर भी करुणाकर रेड्डी के खिलाफ केस, हाथ में कपूर की आरती लिए ले रहे थे बेगुनाही की शपथ। मुंबई में विश्व सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वायरल क्लिप का षड्यंत्र बताया, कहा कहीं बाहर का है वायरल क्लिप। वायरल वीडियो में प्रसाद में दिख रहे हैं चूहे के बच्चे। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवनकर ने जांच में साफ होगा कि क्लिप कब की है और कहां की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पुलिस अधिकारी से जांच होगी। तिरुपति मामले पर धर्मगुरु रामभद्राचार्य का बयान, 1857 में जो स्थिति मंगल पांडे की थी वही स्थिति अब हमारी है, कहा मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, मुद्दा जमीन घोटाले, मुख्यमंत्री की अर्जी खारिज हुई। अब जमीन घोटाले में सीएम सिद्धारमैया पर चलेगा मुकदमा, राज्यपाल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे मुख्यमंत्री।
बदलापुर एनकाउंटर के एसआईटी ने शुरू की जांच। पुलिस कमिश्नर ने 8 सदस्यीय जांच समिति बनाई। बदलापुर एनकाउंटर केस में होगी सीआईडी की जांच। थाने पुलिस ने जांच करने की अपील की। बदलापुर एनकाउंटर के एफआईआर में बड़ा खुलासा। एफआईआर में अक्षय शिंदे पर गोली चलाने वाले अधिकारियों का बयान। अक्षय ने एसआई नीलेश मारे से पिस्तौल छीनी थी। सबको मारने की बात कहकर अक्षय ने चलाई थी गोली। एसआई नीलेश मारे के पैर में अक्षय शिंदे ने गोली मारी थी। एफआईआर में पूरी घटना का जिक्र है। हाईकोर्ट पहुंचा बदलापुर एनकाउंटर का मामला। मारे गए आरोपी अक्षय के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दी। आरोपी के पिता ने हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की। देरी होने पर सबूत नष्ट करने की आशंका जताई। कोर्ट ने बुधवार का समय दिया। पुलिस की थ्योरी पर परिवार ने सवाल उठाए। कहा अक्षय शिंदे को पटाखों से भी डर लगता था, वो पुलिस की बंदूक नहीं छीन सकता। बदलापुर एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मी से मिले शिवसेना सांसद नरेश महस के अक्षय शिंदे से मुठभेड़ के दौरान घायल हुए थे। बदलापुर के आरोपी एनकाउंटर के बाद मलाड में जश्न। लोगों ने बैंडबाजों के साथ जश्न मनाया। बदलापुर स्टेशन पर जश्न का माहौल। शिवसेना शिंदे गुट ने बांटी मिठाइयां। बैनर पर लिखा नराधम को सजा मिली, सरकार का अभिनंदन। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर सियासत तेज। नाना पटोले बोले पुलिस एक के बाद एक कहानियां बदल रही है। मुख्य आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अक्षय शिंदे की मौत पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है, विपक्ष को इस मुद्दे पर नहीं करनी चाहिए सियासत। फडणवीस बोले आरोपी की पूर्व पत्नी ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस वारंट लेकर उसे जांच के लिए ले जा रही थी। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर सीएम शिंदे ने कहा पुलिस ने आत्मरक्षक में कार्रवाई की है, जांच के बाद जानकारी सामने आ जाएगी। बदलापुर कांड में आरोपी के कथित एनकाउंटर पर संजय निरुपम का विपक्ष सवाल। क्या आपको नहीं लगता कि पीड़ित परिवार को न्याय मिला है? शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम बोले बच्चियों बेटियों पर गंदी नजर रखने वाले दलितों की आंखें फोड़ने का इंतजाम करना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही है। पहले आत्महत्या, फिर एनकाउंटर और पुलिस पर हमला कहा जा रहा है। चुनाव आयोग का 13 सदस्यीय दल रांची में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड के सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में दूसरे चरण का मतदान कल। राजौरी में कड़ी सुरक्षा। 26 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर के कठुआ में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने चुनावी सभा की। 2014 के बाद से पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जबरदस्त विकास। रेल हादसों को लेकर रेलवे ने रेल रक्षक दल का गठन किया। हादसा होने पर रेस्क्यू में मदद करेगा कवच। उत्तर पश्चिम रेलवे से शुरुआत होगी। जयपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित किया। रेल डिले और ट्रेन दुर्घटना पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव किसी भी घटना में शामिल लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की। किसान यूनियन के साथ भी बैठक की। बैठक के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा। किसानों से हमारा संवाद लगातार जारी रहेगा। गांधीनगर में 5वीं डेकोरेस 2024 प्रदर्शनी का आयोजन। मनपा हायर इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन की प्रदर्शनी में सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल। दिल्ली का कार्यभार संभालने के बाद कनॉट प्लेस में हनुमान जी के मंदिर पहुंचे सीएम आतिशी। बजरंगबली का आशीर्वाद दिया। आतिशी ने मंदिर में हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। दर्शन करने के बाद बोली सीएम आतिशी हनुमान जी हमारे संकट मोचन रहे हैं। आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद मांगा। असम में इस साल 40 लाख से ज्यादा बीजेपी सदस्य बने। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा असम में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम मोदी का संबोधन। कहा मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में, युद्ध के मैदान में नहीं। भारत में अमेरिका राजदूत एरिक गार्सेटी बोले मोदी और बाइडेन की गहरी दोस्ती, इससे भारत अमेरिका के रिश्तों को गहरी मजबूती मिली। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। जेलेंस्की ने तस्वीर साझा कर जानकारी लिखा। युद्ध विराम को लेकर चर्चा हुई। यूपी के जौनपुर में अटाला मंदिर मस्जिद विवाद पर सुनवाई। 27 सितंबर को हिंदू पक्ष का दावा अटाला मस्जिद नहीं बल्कि अटला माता का मंदिर है। पिछली सुनवाई जौनपुर कोर्ट ने तथाकथित मस्जिद की पैमाइश करने का दिया था आदेश। तालाबंद होने के चलते वापस लौट गई थी पैमाइश टीम। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद जाहिद थे तो आरपीएफ जवानों की हत्या मामले वांटेड। जाहिद पर अपन मारपीट शराब तस्करी के कई केस दर्ज थे। यूपी एसटीएफ ने नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। यूपी के प्रतापगढ़ में लूट की वारदात। होलसेल डीलर के मुनीम से 4 लाख से ज्यादा कैश लेकर फरार लुटेरे। पुलिस कर रही है तलाश। मेरठ में बैंकों की अनदेखी करने लगाए हेपेटाइटिस बी के टीके। भाजपा नेताओं की शिकायत पर डीएम ने जांच के लिए कमेटी बिठाई। मेरठ सीएमओ के आदेश पर एक एनजीओ को दिया गया इंजेक्शन लगाने का ठेका। मामले का खुलासा होने पर सीएमओ ने इंजेक्शन लगाने के ठेके को निरस्त किया। आग लगने की संभावना। बिहार के मुंगेर में बाढ़ की चपेट में आया पूरा स्कूल। पानी में डूबे स्कूल कैंपस में स्नान करती दिखी महिलाएं। जितिया पर्व को लेकर स्नान करने गई थी मिट्टी। मुंगेर के शिवकुंड में पंचायत भवन भी बाढ़ के पानी में डूबा। हर तरफ पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। भिवंडी के घूंघटनगर में हनुमान मंदिर पर बजरंग दल की बैठक। भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। अहमदाबाद के नवरात्र से पहले गरबा का अभ्यास। नाचते गाते नजर आए लोग।
आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। सॉन्ग में जेमिमा रॉड्रिग्स और स्मृति मंधाना का हुक स्टेप शामिल। बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे विराट कोहली। 27 सितंबर को कानपुर में खेला जाएगा सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। कानपुर टेस्ट के लिए नहीं हुआ टीम इंडिया में कोई भी फेरबदल। कोच कप्तान ने जताया टीम पर भरोसा। कानपुर टेस्ट में मिल सकता है कुलदीप यादव को मौका। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा दूसरे टेस्ट में रोहित को देना चाहिए कुलदीप को मौका। चेन्नई टेस्ट में प्लेइंग 11 से बाहर थे कुलदीप यादव। संजय मांजरेकर ने टीम इंडिया को दी सलाह। कानपुर टेस्ट में भारत को बदले हुए मास्टरमाइंड के साथ उतरना चाहिए। आकाशदीप की जगह कुलदीप को प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए था। टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर भावुक हुए ऋषभ पंत। बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो। करीब 2 साल बाद पहला टेस्ट खेलते हुए पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़ा। टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी पर बोले ऋषभ पंत, नर्वस था इसलिए खुद को साबित करना।